हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। ये स्टोरी काफ़ी लॉन्ग थी, जिसकी वजह से हमने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आप मेरे चैनल के न्यू विजिटर्स हैं सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले चैप्टर की लिंक दी हुई गई है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर के बारे में लिखी गई है और ये जो कुछ होगा, जो कुछ बातें इसमें हैं वो फ्यूचर में होंगी। यहाँ डेट दी गई थी 17 मई 2157 यानी 2157 में ऐसा होगा। ओके, तो ये फ्यूचर के बारे में कहानी है, जहाँ स्कूल के बारे में एक बात होती है, डिस्कस होती है एक टॉमी और माजी नामी इस कैरेक्टर के दरमियान। होता ये है कि दोनों किताबों के बारे में बात करते हैं और चूँकि टॉमी को एक बुक मिलती है और मार्जी को उस पर बहुत सरप्राइज़ होता है और फिर उस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ होता है, तो इससे ये और भी अचंभे में पड़ जाते हैं और भी हैरत में पड़ जाते हैं। यही सब बातें इसमें हैं, क्योंकि ये सब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और फ्यूचर में रियल बुक नहीं होगी। स्टूडेंट्स कंप्यूटर एंड दूसरी डिवाइसेस के ज़रिए पढ़ेंगे, रियल बुक नहीं होगी, इसलिए इन्हें थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि ये कौन सी चीज़ है और स्कूल के बारे में लिखने का क्या फ़ायदा है। और एक मर्तबा ये होता है कि मार्जी का जो ज्योग्राफी का सेक्टर है उसके कंप्यूटर का वो ख़राब हो जाता है, उसे एक मैकेनिक ठीक करने के लिए आता है। अब आगे पढ़ते हैं हम। पहले पार्ट में हम ये सब पढ़ चुके हैं, अब दूसरे पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 5 से। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर जो मैकेनिक होता है वो एक मरतबा फिर स्माइल करता है जब वो फिनिश कर लेता है अपना काम, यानी जब वो कंप्यूटर को बिल्कुल बना देता है तो वो स्माइल करता है और मार्जी के हेड को वो थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, उसकी माँ से कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, ये मार्जी की माँ का नाम है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लग रहा है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसे काफ़ी तेज़ कर दिया गया है, इस बच्ची के लेवल से काफ़ी ऊपर का सेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से मार्जी को ज्योग्राफी समझने में दुश्वारी होती थी, प्रॉब्लम होती थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, लेकिन इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं समटाइम में, कभी कभी हो भी जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसको स्लो कर दिया है 10 ईयर के लेवल के हिसाब से, यानी जितने में 10 ईयर का बच्चा आसानी से समझ सके वैसे मैंने उसको कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न और हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और बात यह है, सही बात यह है कि ओवरऑल जो इसके एजुकेशन का प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी वो इस कंप्यूटर के जरिए आसानी के साथ पढ़ सकती है और आसानी के साथ बातों को समझ सकती है। ये ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है, ये इसके लिए मुतमईन नहीं है आप। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वो मार्जी के हेड को अगेन पैट करता है, अगेन थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है, मार्जी थोड़ा सा दुखी होती है। क्यों? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो उम्मीद कर रही होती है कि वे मैकेनिक को उसके टीचर को ले जाना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ही टीचर होंगे उनके, तो उसी को कह रहे हैं कि कंप्यूटर को लेकर चले जाना चाहिए था अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि वो लोग टॉमी के टीचर को एक मरतबा ले गए थे तकरीबन 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, बिल्कुल इरेज हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं था। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, हु वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिखेगा,
स्कूल के बारे में कौन लिखेगा? ये फालतू सी चीज़ें हैं, स्कूल के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत है? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपेरियर आइज़। टॉमी वो उसकी तरफ, माजी की तरफ देखता है। कैसे? सुपेरियर आइज से। सुपेरियर आइज का मतलब होता है अपने आप को बड़ा दिखाते हुए, बड़ा बनते हुए उसको बड़ी बड़ी आँख दिखाकर उसको उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। कहता है बेवकूफ़, ये हमारे स्कूल जैसा स्कूल नहीं है ये। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये बहुत पुराने स्कूल की बात है, जब दे हैड एंड जब ऐसे स्कूल सालों और सालों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली। लॉफ्टली का मतलब फिर वो ही एडेड, वो कुछ और कहता है, वो अपनी बात को और बढ़ाता है, ऐड करता है उसमें कुछ। लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन इन सुपेरियर वे, मीन अपने आप को बड़ा दिखाते हुए, बड़ा बनते हुए। चूँकि ये 13 साल का होता है और किताब में कुछ पढ़ भी लेता है तो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और क्या कहता है? प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और बहुत एहतियात के साथ, बहुत केयरफुल होकर वो इस वर्ड को प्रोनाउंस करता है। और क्या कहता है? सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज अगो के स्कूल की बात हो रही है, स्टूपिड, या आजकल के स्कूल की बात नहीं हो रही है। माजी वॉज हर्ट। मार्जी को थोड़ा सा तकलीफ होती है, उसे हर्ट होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अच्छा, जब मैं नहीं जानती कि किस टाइप का स्कूल, किस काइंड के स्कूल उस वक्त उस टाइम में थे। शी रीड द बुक और हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। वो अपने हाथ में लेकर थोड़ी देर उस बुक को पढ़ती है। देन सेड, और फिर वो कहती है एनीवे, कुछ भी हो, दे हैड अ टीचर। कुछ भी हो, लेकिन उनको टीचर्स की ज़रूरत पड़ती थी। एक मरतबा फिर से देखते हैं माजी से। माजी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। माजी को थोड़ा सा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। वो कहती है ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती कि उनके पास उस वक्त में किस टाइप के स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। वो उस किताब को लेकर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में लेकर पढ़ती है। देन सैड, और फिर कहती एनीवे, कुछ भी हो, दे हैड अ टीचर। उनके लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ती थी, उनके पास टीचर्स थे। देन श्योर दे हैड अ टीचर बट इट wasn't a regular teacher, it was a man। वो कहते हाँ, यकीनी तौर पर कि उनके पास उनको टीचर की ज़रूरत पड़ती थी, उनके टीचर होते थे, लेकिन ये हमारे जैसे टीचर्स नहीं होते थे। उनका टीचर जो होता था वो मैन होता था, आदमी होता था। अ मैन, उसे फिर हैरत होती है कि आदमी कैसे टीचर हो सकता है। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। वो क्या करता था? वो टीचर जो था वो बॉयज़ को एंड गर्ल्स को चीज़ों को बतला देता था, समझा देता था, सबक और लेसन पढ़ा देता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे फिर सवाल पूछे जाते थे, क्वेश्चन किए जाते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता एज कंप्यूटर। कंप्यूटर जितना स्मार्ट है, उतनी सलाहियत और उतनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी एक आदमी के अंदर तो नहीं हो सकती कंप्यूटर के मुकाबले में। इसीलिए कह रहे हैं अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। श्योर ही इज़। टॉमी क्या कहता है? वो था, यकीनी तौर पर वो था, यानी इतने ही स्मार्ट हो सकता है कंप्यूटर, अ मैन, जितना कि एक कंप्यूटर स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो कहता है टॉमी कि मेरे अब्बू, मेरे फादर उतने ही जानते हैं जितना कि टीचर जानता है, यानी उनका जो मैकेनिकल टीचर है उतने के बराबर मेरे फादर भी जानते हैं, मेरे पिता भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा। आई बेचा, इट इज़ अ वर्ड बेट। मैं शर्त लगाता हूँ, आई बेट। वो इतना ही ज़्यादा जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ, यानी कंप्यूटर जितना मेरे फादर जानते हैं, तो एक आदमी जो है वो कंप्यूटर जैसा स्मार्ट
हो सकता है। मार्जी wasn't prepared to dispute that. मार्जी इसके बारे में डिस्कस करने में के लिए तैयार नहीं थी, वो शर्त लगाने पर राज़ी नहीं थी, वो उलझना नहीं चाहती थी इस मैटर में। शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने फिर क्या कहा, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर में आए, मेरे हाउस में आए, मुझे पढ़ाने के लिए एक गैर आदमी मेरे घर में दाखिल हो। आई डोंट वॉन्ट। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी जो है वो ठट्ठा लगाकर हंसता है। स्क्रीम मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना, चिल्लाना, तो हंसी में चिल्लाना मतलब ठट्ठा लगाना। यू डोंट नो मच माजी। माजी तुम्हें ज़्यादा मालूम नहीं, तुम नहीं जानती। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। वो घरों में नहीं आते, घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनका की एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, उनके लिए एक ख़ास जगह होती है, ख़ास बिल्डिंग होती है, और सारे किड्स, सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो फिर माँ जी पूछती है, क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक ही चीज़ पढ़ते हैं? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी उसको जवाब देता है कि हाँ, अगर वो सब एक ही एज के हों, एक ही उम्र के हों, तो वो सब के सब एक ही चीज़ पढ़ते हैं, सेम चीज़ पढ़ते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द सेकंड पार्ट of this story. Because of the long this story, I divided it into 3 parts. So if you like this story and this explanation, please like and subscribe my channel and share as well. Okay, so till then take care and have fun. मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ।